दोस्तों जरा एक बार सोचिए, आपने अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा दी, साल भर आपने प्लानिंग की, डॉक्यूमेंट्स जमा किए और हज जाने का सपना भी सजाया, लेकिन एक अनाउंसमेंट आता है और आपकी पूरी मेहनत और सारे सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। ये कहानी है उन 52,000 इंडियन मुस्लिम्स की जिनके हज प्लान सऊदी अरबिया के एक फैसले ने ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिए हैं। अभी हाल ही में सऊदी अरबिया ने भारत के प्राइवेट हज कोटा में 80% की कटौती कर दी, जिसका सीधा मतलब है कि जो लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज करने जा रहे थे उनमें से अधिकतर अब नहीं जा पाएंगे। इस फैसले ने सिर्फ ट्रैवल प्लान्स नहीं बल्कि लोगों की इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी को भी तोड़ दिए है। कई लोगों के लिए उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी मौका था अल्लाह के घर जाने का। अब सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरबिया ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है और क्या अब हज सिर्फ एक गवर्नमेंट चैनल के थ्रू ही हो पाएगा? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सऊदी अरब से रिलेटेड हो या नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियोस पसंद है, एक्सप्लोरिंग पसंद है, तो अभी ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने उम्रा अपना कंप्लीट किया है, तो फैमिली के साथ था। मक्का और मदीना का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हो, उन सब के अंदर हमने डिटेल्स में बताया है, तो ये वाले वीडियो जरूर देख लेना, आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल और नॉलेजेबल जरूर रहेंगे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम्स सऊदी अरबिया के मक्का और मदीना में हज के पवित्र सफर पर निकलते हैं, हज करने जाते हैं। भारत जो दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, वो हमेशा से हज के लिए एक बड़ा कोटा रखता आया है। सऊदी गवर्नमेंट हर देश के लिए एक फिक्स्ड नंबर डिसाइड करती है जिसे डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स के जरिए फाइनलाइज किया जाता है। भारत में हज दो तरीकों से मैनेज होता है। पहला हज कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि HCOI के जरिए जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, और दूसरा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जिसे हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स यानी HGOS कहा जाता है। HCOI की प्रोसेस थोड़ी लिमिटेड और लॉटरी बेस्ड होती है, जबकि प्राइवेट ऑपरेटर्स फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टम पैकेजेस और बेटर अरेंजमेंट्स ऑफर करते हैं, जो उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव होती है जो थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं या बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं। लेकिन आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसे हैं तो आप प्राइवेट टूर से भी हज कर सकते हो। लेकिन अब जब प्राइवेट कोटा ही काट दिया गया है तो क्या यह सिस्टम ही खत्म हो जाएगा? देखो, जनवरी 2025 में इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच एक ऑफिशियल हज एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें 1,75,025 इंडियन पिलग्रिम्स के कोटा को अप्रूव किया गया था, यानी कि जो हाजी लोग हैं इतने लोग ही जा सकते हैं। यह एग्रीमेंट हर साल दोनों देशों के बीच होता है, जिसके जरिए फाइनल नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, उनकी अकोमोडेशन और सर्विसेज डिसाइड की जाती हैं। इस बार भी एग्रीमेंट के मुताबिक टोटल कोटा में से 70% यानी कि 1,22,518 सीट्स हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए अलॉट की गई, जबकि 30% यानी कि 52,507 सीट्स प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए अलोकेट हुई। ये प्राइवेट कोटा उन लोगों के लिए होता है जो HCOI की लॉटरी सिस्टम में सिलेक्ट नहीं हो पाते या फिर कस्टमाइज्ड फास्ट ट्रैक सर्विसेज चाहते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स होटल्स, फ्लाइट्स, फूड और ट्रांसपोर्ट का हाई एंड अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि अच्छे वाला, जिसका फायदा उन लोगों को मिलता है जो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके बेटर हज का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, यानी कि अच्छी सर्विसेज चाहते हैं। ये एक पुराना और एस्टैब्लिश्ड सिस्टम था जिससे हर साल हजारों लोग फायदा उठाते थे। लेकिन अब जब सऊदी अरबिया ने इस प्राइवेट कोटा का 80% सडनली कैंसिल कर दिया है तो पूरा स्ट्रक्चर ही हिल गया है। दरअसल सऊदी अरबिया ने इंडिया के प्राइवेट हज कोटा का 80% हिस्सा कैंसिल कर दिया है, यानी 52,507 में से लगभग 42,000 से ज्यादा सीट्स प्राइवेट टूर ऑपरेटर से वापस ले ली गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग इन प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू हज करने वाले थे उनका प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अथॉरिटीज ने मीना के कुछ खास जोन्स को कैंसिल कर दिया जो एक्सक्लूसिवली प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए रिजर्व थे। मीना मक्का के पास एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां हज के कई रिचुअल्स होते हैं, और यहीं पे स्टे और टेंट पिलग्रिम्स को अकोमोडेट करने की स्पेस ही नहीं बची हाजियों को सर्विसेज की देने के लिए। सऊदी अरबिया ने इस डिसीजन के पीछे कोई स्पेसिफिक पब्लिक रीजन नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि ये लॉजिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स की वजह से हुआ, यानी कि आसान भाषा में अगर हम समझें तो सऊदी का कहना है कि वो उन लोगों के आने, रुकने और खाने पीने और सिक्योरिटी वगैरह की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं जो प्राइवेट कोटा के अंदर आते हैं और स्पेशल सर्विसेज चाहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक मैनेजमेंट डिसीजन है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है, क्योंकि ऐसे सडन और मैसिव कट से सिर्फ एजेंसीज नहीं बल्कि आम लोगों पर भी काफी असर हो रहा है। भारत में भी इसके ऊपर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और कई पॉलिटिशियंस इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये बना हुआ है कि सऊदी अरबिया ने इतनी अचानक से इतना बड़ा डिसीजन लिया क्यों? देखो, सऊदी अरबिया का यह कदम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिस्टिकल इशू नहीं लगता, बल्कि कई एक्सपर्ट जैसे जियोपॉलिटिक्स से जोड़कर
देख रहे हैं। एक थ्योरी यह है कि सऊदी अरबिया अपने हज ऑपरेशंस को और सेंट्रलाइज्ड बनाना चाहता है। वहां की गवर्नमेंट धीरे धीरे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हज सिस्टम से हटाकर सब कुछ अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लाना चाहती है। इससे उन्हें बेटर रेगुलेशन, सेफ्टी कंट्रोल और पॉलिटिकल नैरेटिव पर पूरा कंट्रोल मिलता है। दूसरा एंगल इंडिया सऊदी अरबिया रिलेशंस का भी है। हालांकि दोनों देशों के टाइज रिसेंट ईयर्स में स्ट्रॉन्ग हुए हैं, जितने भी अच्छे रिलेशंस हैं और मजबूत हुए हैं, लेकिन कुछ फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स पर डिफरेंसेस भी हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हो या ईरान के साथ इंडिया की क्लोजनेस। सऊदी अरबिया मिडिल ईस्ट में अपनी इमेज एक मॉडर्न इस्लामिक पावर के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है और उसके लिए वो हज को एक सॉफ्ट पावर टूल के रूप में यूज करता है। ऐसे में अगर कोई देश उनके फ्रेमवर्क के बाहर ऑपरेट करते हैं तो उन्हें किनारे करने का एक तरीका में भी हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। हालांकि दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया के कोटा पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसका मतलब है कि जो 1,22,518 सीट्स HCOI के लिए रिजर्व थी, उनके जरिए हज करने वाले यात्री अब भी अपना सफर जारी रख सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि प्राइवेट कोटा के बंद होने से पूरा प्रेशर HCOI पर आएगा। डिमांड बढ़ने वाली है, एप्लीकेशंस की संख्या ज्यादा हो सकती है और कंपटीशन और टफ बनेगा, यानी अब लॉटरी में सिलेक्ट होना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ये भी कर सकती थी कि जो 80% कोटा प्राइवेट टूर्स का कट किया उसे यहाँ पर हज कमेटी को दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब लॉटरी के अंदर क्या होता है कि 5 लाख एप्लीकेशन नहीं है, 5 लाख में से अब 1,22,000 रिमेनिंग। अब 1,22,000 या 1,38,000 अगर हैं तो उनमें से जो पहले चूज होने वाले थे तो हो सकता है और ज्यादा उनके जो चांसेस हैं काफी कम हो जाएंगे और हो सकता है किसी के जो इस साल नंबर आना उससे अगले साल आए या उससे भी अगले साल आए। कितना टाइम लग जाए अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी तरफ HCOI के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग सेशंस, हेल्थ चेकअप्स और सऊदी साइड पर अकोमोडेशन अरेंजमेंट सब फिक्स होते हैं। जब एप्लीकेंट्स और उनके रिलेटिव्स का प्रेशर बढ़ेगा तो नेचुरली सिस्टम ओवरलोड होने का खतरा भी बढ़ता है। अब जो लोग प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए नहीं जा पा रहे हैं उनमें से काफी HCOI की वेटिंग लिस्ट में शिफ्ट करेंगे, लेकिन सबको जगह मिल पाए ये गारंटी अब नहीं है। सऊदी अरबिया के इस डिसीजन ने सवाल खड़ा कर दिया कि फ्यूचर में हज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट था या फिर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को धीरे धीरे सिस्टम से हटाने की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा। सऊदी अरबिया पहले ही कई नए रिफॉर्म्स ला चुके हैं, जिसमें हज और उम्रा का मैनेजमेंट एक डिजिटल और सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। नुसुक जैसे एप्लीकेशंस, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फिक्स्ड रूट पिलग्रिम ट्रैकिंग इन ही रिफॉर्म्स का पार्ट है। इसका मोटिव है बेटर सिक्योरिटी, क्राउड कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ऐसे में प्राइवेट ऑपरेटर्स जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन के जरिए जाने जाते थे, उनकी जगह इस सिस्टम में कम होती जा रही है। अगले कुछ सालों में हो सकता है कि हज एक कंप्लीट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्रोसेस बन जाए, जिसमें हर यात्री को स्टेट चैनल के थ्रू ही जाना होगा। भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है कि HCOI को और मजबूत किया जाए, लेकिन साथ ही प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए कोई दूसरा रास्ता बनाने की जरूरत भी महसूस होगी। आखिर में बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए हज 2025 का प्लान बनाया था। तो अभी के लिए सबसे पहला काम है कि पैनिक न करें। आपको सिस्टमेटिकली कुछ स्टेप्स लेने होंगे ताकि या तो आपका रिफंड सिक्योर हो या आप किसी अल्टरनेट रूट से जाने की कोशिश कर सकें। सबसे पहले अपने ऑपरेटर से कांटेक्ट करें और उनकी तरफ से ऑफिशियल अपडेट या ईमेल स्टेट मांगे। अगर आपने पेमेंट किया था तो रिसिप्ट, बुकिंग आईडी और कंफर्मेशन मेल संभाल कर रखें। रिफंड पॉलिसी के टर्म्स पढ़े कि क्या नॉन रिफंडेबल क्लोज था या ये फुल रिफंड एप्लीकेबल है। अगर ऑपरेटर कोऑपरेशन नहीं करता तो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और HCOI को भी ईमेल के जरिए सिचुएशन इन्फॉर्म की जा सकती है। दूसरा स्टेप है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर रजिस्टर करना। अगर आपने पहले नहीं किया था, हो सकता है कि कुछ लोग विड्रॉ करें और वेटिंग लिस्ट मूव हो। आपके पास एक चांस हो सकता है। तीसरा, अगर आप फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो हज 2026 के लिए एडवांस प्लानिंग करें। इस बार जो चिंताएं आपको मिली, परेशानी मिली, उससे बचने के लिए अगला प्लानिंग वेल इन एडवांस और गवर्नमेंट के रास्ते से ही करें। बाकी आप इस डिसीजन के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप टूर ऑपरेटर हैं और प्राइवेट सर्विसेज देते थे हाजियों के लिए, उम्रा के लिए, तो आपके इसके बारे में क्या सोचना है आप भी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को काफी पसंद भी आया होगा और नॉलेज भी आपको मिली होगी। वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली के साथ में, सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको ट्रैवल से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो अभी ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना।